तो भाई भगवान जाने बीजेपी से आएगा यूं लागी रहो नहीं वोट तो मैं 18 साल का होऊंगा तब दूंगा ना, मैं कहाँ पे दे सकता हूँ ना। कहीं पता हो जो पाया फेंकेगा वो जीतेगा। यूं मानो जावे कि मेवाड़ में या सीट तो इतिहास बदलेगा। 4 आंगली एक आड़ी वे तो 1 आंगली 1 आड़ी वेज है। देश के लिए काम कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं, न भूतो न भविष्य, कोई स्वार्थ नहीं, कोई थकावट नहीं। तो अपने बढ़िया लाभ मिलेगा तो हम भी वोट भी नहीं देंगे। पूरा राजस्थान और राजस्थान रे लारे मेवाड़ भी तैयारी कर रहे हो। फिलहाल एक बहुत बड़ा त्यौहार है और त्यौहार मारो मतलब दिवाली नहीं है, त्यौहार मारो मतलब है लोकतंत्र सबू बड़ो त्यौहार चुनाव। नमस्कार, राम राम, खम्मा गणिसा, मुँह किंजल नमार लारे सानिया। और आज मैं पहुंच गया उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में जटू बीजेपी और कांग्रेस दो ही अपना अपना प्रत्याशी उतार दी दिया है। बीजेपी फूल सिंह मीणा साहब जरी सेफ सीट या मानी जाए और इसके अलावा कांग्रेस हुए हैं विवेक कटारा साहब। तो देखा अटरी जनता कई होचे वाने कई लागे कौन जीती की तरफ हवा चल रही है यो जाना उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र की जनता। भाई साहब थाने कई लागे राजस्थान में बीजेपी की कांग्रेस सरकार आएगी। की वास्ते कई कारण बता सकते? बहुत अच्छा काम किया है गहलोत साहब ने, बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पर लोग तो कहते गहलोत साहब आखिरी मोमेंट पे आया रेवड़िया बाटी। कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और सरकार वापस कांग्रेस सरकार की आ रही है। रुझान यही लग रहा है कांग्रेस सरकार आ रही है। बहुत अच्छे काम किए, 25 लाख का बीमा किया है, 15 लाख का दुर्घटना बीमा योजना दिया है और गाँव में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो अभी सरकार उनकी कांग्रेस की आनी चाहिए और मेरे लोगों से अपील है कि कांग्रेस अच्छा काम किया है। बाकी तो और उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र की बात करा तो फूल सिंह जी मीणा साहब की कटारा साहब, विवेक कटारा साहब आएंगे। कटारा साहब पर फूल सिंह मीणा जी या सेफ सीट मानी जावे, यूं मानो जावे कि मेवाड़ में या सीट तो इतिहास बदलेगा। कई लागे क्यों कटारा साहब, क्यों कई कारण नहीं मतलब कांग्रेस सरकार काम अच्छा किया है तो वो है ही है और हम तो उनसे दिल से जुड़े हुए हैं। कटारा साहब हाँ, किस तरह कैसा आदमी है, कई हमारे बारे में थोड़ा बहुत गुड आदमी है, युवा दिल है, युवा की धड़कन है, सबसे युवाओं से मिलते हैं, आके हाथ वाथ मिलाए हम सबसे। मेरे भी बहुत अजीज है, मेरे गांव के बहुत पास के हैं वो और मतलब मेरे गांव के टचअप में है वो। तो राजस्थान में ये बार तो बाजी कांग्रेस सरकार आएगी। तो कांग्रेस में मुख्यमंत्री रो चेहरा किन्होंने देखा? वही सीएम साहब ने, गहलोत साहब। तो पर सचिन पायलट के बारे में पायलट साहब है पर अभी तो वो तो है ही है, पर अभी सीएम साहब तो है, वो ही रहेंगे। बराबर जादूगरी चाहे जादूगरी चाहिए। मेवाड़ में चुनाव रो माहौल चल रहे हो और ग्रामीण क्षेत्र अगर बात करा तो कई लागे बीजेपी की कांग्रेस बीजेपी लग रही है की वास्ते कई कारण वे सके। 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस राज चाली रोड है। अटे ग्रामीण क्षेत्र की बात हाँ बीजेपी जाएगी ग्रामीण, पाछी बीजेपी आई, पाछे बीजेपी वो पाछा प्रत्याशी आपने फूल सिंह मीणा साहब है। हाँ कई हमारे बारे में कई ख्याल रखो। फुलजी मीणा अटे थोड़ी हाँ फुलजी मीणा ही है। हाँ ग्रामीण क्षेत्र भी जाएगा पासा। क्यों आवे कई काम करी रहा, कई गिना सको काम करी रहा, ग्रामीण वास्ते सब सुविधा करी रहे दे रहा है। जब बना रोज सामान मिले जो फ्री रो सामान मिल रहा है जो करी रहा है वो सब मिल रहा है, सब छूट मिल रहा है। बराबर कई तकलीफ नहीं बना समर्थन है, पूरा समर्थन। और आपने कांग्रेस की तरफ वो कटारा साहब विवेक कटारा उतारिया हटे टक्कर तो है मगर बीजेपी आएगा। कसो कतरो वोट परसेंटेज लागेगी, कतरा लोग वही 60-40 का चक्कर रही, 60-40 चक्कर रही मतलब कटारा साहब फुल टक्कर में तो फुल टक्कर में है। अगर कटारा साहब की बात करा तो वाणे बारे में थे कई सोचो कई कमी है जो वे नहीं जी कमी नहीं है मगर रेसो चाली रो मोदी जी लहर। अच्छा मोदी जी रेटे ले रहे विधानसभा में भी मोदी सब जगह ले रहे मोदी जी रही, पर विधानसभा क्षेत्र में किस तरह सब जगह मोदी जी ले रहे हैं। बीजेपी मोदी जी बेचारे प्रधानमंत्री बनी बैठे अंत सीएम बनावन बात कर। बीजेपी एक साइड है, बीजेपी हम जो मोदी है, बीजेपी नहीं है मोदी है। तो बीजेपी रो चलो खाली मोदी जी वहां 2-4 वाणा ही काम करना दो भी वना काम करी रहा है, वना आश्रम आते लेन करी रहा है, अटे सब काम करी रहा है जो प्रोग्रेस इंडिया जो प्रोग्रेस एरिया बाहर सब चीज में है। फायर में देखो अब जिस तरह लड़ाकू विमान सब वधी रहा है, आत्मनिर्भर भी रहा है, आत्मनिर्भर मेड इन इंडिया रो सब जगह मेड इन इंडिया जोरदार चल रहा है। हाँ सब काम पर एक मोदी जी पे यूं सबसे ज्यादा लोग यूं आरोप लगावे कि अडानी साहब ने सब बेच कड़े हो। देखो 4 आंगली 1 आड़ी वे तो 1 आंगली 1 आड़ी वेज है। तो थाने कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं हमने, मोदी जी सब बढ़िया कर रहे हैं, सब बढ़िया कर रहे हैं। तो एक दो बेसिक एकदम स्टिल काम बताओ देखे कोई जिस तरह 3 देखो राम मंदिर है, जीएसटी लाया वने करे तो धंधा प्रोग्रेस हुई हो सब जीएसटी बढ़िया है थाने बढ़िया सब बढ़िया। और नोटबंदी बारे में कहो। नोटबंदी तो सही बात है, नोटबंदी चाहती नकली नोट खूब है, नकली नोट बंद गया, नकली नोट वैसे चाल वो तो वेज है मगर फर्क पड़े। और चलो राजस्थान की बात करा तो बीजेपी अगर जीत जावे तो कई लागे मुख्यमंत्री चेहरा कौन भाई, क्योंकि वसुंधरा मैडम तो साइड लाइन कर मिलो है वो तो आड़िया नहीं कौन आवे चेहरों को ना होता है तो उन्हीं सब आसरो भी लागे नहीं चेहरो वे नहीं बतावे तो थोड़े कौन लागे कौन कद्दावार नेतो है जो आ सके। कोई बाल्लो या आई मैन पापा उदयपुर नहीं आएगा, बाल्लो नाम नहीं जाने बाल्लो ही आएगा।
मान लो जो उधर बालकनाथ का कह रहे हैं ये, हाँ। जो अलवर से हाँ, संत खड़े हो रहे हैं, वो बालकनाथ एक पार्टी के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। थाना के लगे वसुंधरा बीजेपी की नहीं रह कांग्रेस सकेगी। राजस्थान देखिए, इन 5 वर्षों में कांग्रेस शासन में जिस तरह से सनातन और हिंदुओं के खिलाफ सरकार ने काम किए हैं, खिलाफ में किस तरह से आप देखिए कि चाहे जयपुर की घटना हो या करौली की घटना हो या हमारे उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड हो, तो इन सब घटनाओं में और जब जब भी सनातन के ऊपर प्रहार हुआ है, हिंदुत्व को सनातन को खत्म करने की बात हुई है, रामायण जैसे हमारे ग्रंथ को अपमानित किया है जलाकर, तो पार्टी का जो एटीट्यूड है सनातन के खिलाफ लगता है। और सोशल मीडिया के माध्यम से सनातन एक हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट की बात करें तो विवेक जी ने खूब मेहनत की है, उनकी ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ भी है। वो खेमराज जी और सज्जन जी के सुपुत्र हैं, ये भी एक बड़ी पहचान है उनकी। लेकिन फूल जी भाई साहब का जो व्यवहार है, मधुर व्यवहार, आत्मीय व्यवहार, सुख दुख में हर जगह पहुंचना, सहजता से उपलब्ध होना और बढ़ चढ़कर अपने इस विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य किए हैं, और सबसे बड़ी बात पार्टी, तो फूल जी निश्चित रूप से इस बार फिर मीणा जीतने साहब वाले की हैं। अगर बात करा तो विस्तरी मेवाड़ या सेफ सीट मानी जावे कि फूल सिंह मीणा साहब ने कोई नहीं हरा सके थे, लेकिन कटारा साहब ने कई एक दो कमी वे सके जीरो वास्ते वे नहीं आई पार्टी रे अलावा। पार्टी के अलावा फूल सिंह जी की टक्कर में कटारा जी थोड़े कमजोर पड़ते हैं। कमजोर पड़े कई कई कारण वैसे के जहाँ विवेक जी का जो पिताजी के और माताजी का जो सपोर्ट है, ऐसा फूल जी के साथ उनके परिवार का कोई सपोर्ट नहीं है। तो एकला ही जाया ने एकला ही राज करे यूं नहीं, राज तो पार्टी का रहेगा, राज तो पार्टी का रहेगा। तो अपने हिसाब तो अटे तो उदयपुर ग्रामीण में तो बीजेपी आई रही, मीणा साहब आई रहा, और राजस्थान में बीजेपी बीजेपी मुख्यमंत्री चेहरा थे कई मानो, बालकनाथ जैसा सुनने में आ रहा है, और अलावा जैसे एक दो योगी नाम और हैं, के- दिया कुमारी जी का नाम आ रहा है। दिया कुमारी जी जटू विधानसभा मानो क्षेत्र बार दियो गयो टिकट विद्याधर नगर जयपुर में, बट हमारा विरोध चल रहा है। नहीं, विरोध तब तक ही रहता है जब तक फाइनल नॉमिनेशन नहीं रहता है। जैसे नॉमिनेशन फाइल करना, फिर विड्रॉल करना, और लास्ट में जब ये रह जाता है कि पार्टी का चेहरा दिया कुमारी जी हैं, तो सब मिलके काम करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये सीन सभी पार्टियों में हाँ, रहता है। विरोध तो आपने हटे ही हो उदयपुर शहर की हाँ, बात लेकिन करा तो। दिया कुमारी का जो व्यक्तित्व है, वो महारानी होकर भी और जनता से बहुत अच्छे तालमेल रखती हैं। मैं याद करता हूँ पिछला चुनाव उन्होंने सवाई माधोपुर सीट से लड़ा था और भारी बहुमत से जीती थी तो वो गरीबों के लिए बढ़ चढ़कर काम करती है। अभी संसदीय क्षेत्र का भी अगर आप देखेंगे तो उनके लिए ये राजसमंद का क्षेत्र एक नया क्षेत्र था, और बहुत बड़ा क्षेत्र राजसमंद है, ब्यावर है, उधर पाली का एरिया है, कितने ज़िले उसमें लगते हैं। ये जो रेल मारवाड़ वाली जो रूट है, ट्रेन रूट, इसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कराने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं। दिया कुमारी जी दिया कुमारी जी और मोदी जी की ट्यून पर वो ईमानदार की छवि भी रखती है। इसलिए मोदी जी के नाम पे बीजेपी ने वोट दो। बीजेपी को वोट मोदी जी के नाम पर तो मिलने ही वाला है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। क्योंकि एक जिस तरह से मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं, न भूतो न भविष्य, कोई स्वार्थ नहीं, कोई थकावट नहीं, और देश की छवि पूरे संसार में जो उभर कर आई है, तो उसके लिए तो मोदी जी को कोई टक्कर देने वाला दूर दूर तक नहीं है। तो आपने तो यही लागे कि अटे भी कांग्रेस नहीं आई और बाकी बीजेपी आई। 100% बीजेपी ही आएगी, 100%। मेवाड़ में ने चुनावी माहौल चल रहे हो, कई लागे बीजेपी की कांग्रेस। यहाँ पे ग्रामीण में तो बीजेपी लग रही है, और शहर में भी ताराचंद जी जैन साहब हैं, अभी माहौल उनका भी अच्छा चल रहा है, क्योंकि सामने कांग्रेस प्रत्याशी गौरव जी जो वहाँ गौरव जी वल्लभ भाई साहब जो हैं वो पाली से आए हैं, तो उनको यहाँ के कार्यकर्ता कांग्रेस के भी नाराज़ हैं, नाराज़गी जता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि स्थानीय यहाँ उदयपुर जो लोकल कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं उनको टिकट देना चाहिए था, बट उनको नहीं दिया, ये उनकी नाराज़गी है। और ताराचंद जी का भी माहौल अच्छा है। ताराचंद जी भाई साहब गुलाब जी भाई साहब के साथ के कार्यकर्ता हैं, काफ़ी पुराने हैं, उनको टिकट दिया गया है। सबका मानना है कि इस बार शहर में
ताराचंद जी ही विजय बनेंगे। और ग्रामीण क्षेत्र की बात करा तो ग्रामीण क्षेत्र से तो हमारे फूल सिंह जी मीणा साहब वो 10 साल से भी यहाँ से ग्रामीण में हैं और उनका व्यक्तित्व अभी बहुत अच्छा है और लगता है मानना है कि वो भी इस ग्रामीण क्षेत्र से विजय घोषित होंगे। कांग्रेस जो प्रत्याशी है अटू આપણે ग्रामीण क्षेत्र विवेक कटारा साहब हमारे बारे में क्या ख्याल था? ना उनके लिए अपने को कुछ इतना आइडिया नहीं है तो उसके बारे में मैं कुछ बताना नहीं चाहता हूँ। कई वे बता दिल में वे कई ना मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं है तो क्या बताऊँ। कई आइडिया नहीं है कई बाढ़ना है अट्टी कट्टी देखिया कभी पहले काम करता देखिया विवेक जी तो यहीं से हैं, लोकल ही हैं, वो भी काफ़ी समय से कांग्रेस में है पर अपन को उनके लिए कुछ इतना वो जानकारी नहीं है। कटारा साहब वो दिक्कत है कि कांग्रेस वो दिक्कत है? माणे कणो दिक्कत कणो नहीं है, जो यहाँ लोकल काम करेगा वो जनता सब समझदार है और उनको ही लाएगी विजय करके। मीणा साहब की जो सीट है मेवाड़ में वो मानी जाएगी या तो सेफ ही सीट है तो लोग काम पसंद करे मीणा साहब रो कि बीजेपी रो यो समर्थन है कीरो समर्थन दो कंडो समर्थन मारो समर्थन हां आपनो समर्थन कीने मारो समर्थन बीजेपी तो बीजेपी अगर फूल सिंह मीणा जी रे अलावा भी किने टिकट देती तो कोई बीजेपी ने जीता था? बिल्कुल मेरा नाम महावीर देवड़ा जैन, मैं खुद बीजेपी में व्यापार प्रकोष्ठ मेंबर हूँ उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र का। तो मीणा साहब रे काम रे बारे में कहीं बता दो। फूल सिंह जी मीणा जी कई काम की दोटे ग्रामीण क्षेत्र में तो उन्होंने जो भी छोटे मोटे काम होते हैं कराते हैं, कार्यकर्ता भी उनसे खुश हैं, छोटे मोटे किसी भी कुछ भी काम होता है तो कराते हैं। बढ़िया है सब। हाँ अभी तो लग रहा है वही राजस्थान सर की बात करा तो कहीं लागे बीजेपी की कांग्रेस? राजस्थान में देखो अभी सलूम्बर में भी बहुत ही टक्कर लग रही है, रघुवीर जी के सामने अमृत जी हैं भाई साहब, वहाँ पे भी टक्कर लग रही है, वहाँ पे बीटीपी है बाप, ये दोनों पार्टी और आ रही हैं तो वोटिंग तो कटेगी, दोनों पार्टी लोकल पे भी कटेगी। अब देखो आगे क्या होता है उसकी। अगर बीजेपी आती है बीजेपी पार्टी सरकार में आवे तो कहीं लागे मुख्यमंत्री चेहरो कौन भाई? अब उसका भी तो कुछ आइडिया नहीं है, अभी यहाँ की क्या है उसका अपन देखेंगे, फिर आगे की बात आगे है। मेवाड़ में चुनावी माहौल चल रहे हो कहीं लागे बीजेपी की कांग्रेस? ये तो भगवान जाने बीजेपी से आएगा यूं लागी रो नहीं अटक जनता ही भगवान में लोकतंत्र त्योहार में कहीं पता जो पया फेंकेगा वो जीतेगा। पया वो जीतेगा वोट तो गहलोत साहब जो रेवड़िया बाटी आखिर में तो उन्हों के गहलोत साहब ने वोट देते हो? नहीं अपने के मल्ले ही नहीं है, कहीं नहीं मिले कोई नहीं मिले अपने खास सुरक्षा में नाम भी नहीं है ना वोटर आईडी में लगा है, कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चा ऐसा क्यों के वटी ग्रामीण लागे और के मतलब ही नहीं बना। नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र में आपने दो ही प्रत्याशी है, एक बीजेपी रान कांग्रेस रा दो ही। माने मोहल्ला में खाली कांग्रेस ही जीते और कांग्रेस ही हमें जीतेगा। तो ये बार भी कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है? बिल्कुल माने हुन्नार सिंह जी सिसोदिया साहब है। अच्छा बिल्कुल बच्चे तो वाणे जीता होगा। बिल्कुल जीताऊंगा। और पूरे अगर राजस्थान की बात करा तो कौन आई पाची, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी का चांस है लेकिन भगवान करे कांग्रेस है बढ़िया है क्यों बीजेपी में माँ खुद वैसे परेशान हो गया, क्या मतलब नहीं आना रो क्या मतलब नहीं है। बीजेपी लाग रहा है लेकिन थे चाहो नहीं कि आवे क्यों तो ये वास्ते तो थे वोट दे जो कांग्रेस ने तो जीत जाई। माँ तो कांग्रेस ने देवा वैसे तो थे तो बाकी था वोटर आईडी नहीं है, वो आधार कार्ड चल रहा आजकल वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो वोट तो थे दो। हाँ वोट तो देवा नहीं बिल्कुल देवा। और कांग्रेस में थाने के लगे मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री तब जो बनेगा जो बनेगा थाने कौन चावे थाने कोई भी बनो अपने मन के काम है मुख्यमंत्री खाली पार्टी कांग्रेस आनी चावे। हाँ भले कांग्रेस आओ बीजेपी आओ वणियों के फर्क तो पड़ी नहीं रहो, अपने फायदो होगा ठीक है तो अपने बढ़िया लाभ मिलेगा तो हम भी वोट भी नहीं देंगे और माने कांग्रेस लाभ दे रही है तो माँ मना देंगे, कहीं गलत है ही नहीं। कांग्रेस नहीं वोट हाँ बिल्कुल कांग्रेस ने देवा बिल्कुल। धन्यवाद। ऊँट की करवट बेटी हो तो कोई नहीं बता सके लेकिन फिर भी मैं जनता हूँ जानने की कोशिश करी कि कैसा रुझान है की तरफ हवा है बीजेपी है कि कांग्रेस उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में। तो लोग और जनता तो अपनी अपनी बात बताई दी है और थे कहीं हो जो ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताई दी तो और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि जब तक भाषा अपनी नहीं वे जब तक मजो नहीं आवे और अट्टे तो भाषा अपनी जो मेवाड़ की भाषा है मेवाड़ी है तो मेवाड़ी में इन्हें सब खबर थाने ई चैनल पे मिलती रही तो ये बातें करना कहीं नहीं है, खाली चैनल सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम पे देखी रहे हो फेसबुक पे देखी रहे हो तो फॉलो कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दीजिए। बाकी देखता रहो मुँह किंजल कैमरा पर्सन लारे सानिया।